कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। उनके शहर से गुजर रहे थे, क्या बताएं क्या गुजर रही थी। जी हाँ, सफर में हो या जिंदगी की राहों में न जाने कितने यादों के पड़ाव पार कर मंजिल तक पहुंचते हैं हम। आपके कुछ ऐसे ही ड्राइविंग से जुड़े खट्टे मीठे अनुभवों को साझा करने के लिए मैं अनुराधा लेकर आ गई हूँ कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारे ड्राइवर साथी कॉल करें। नंबर है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। नंबर एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। नंबर है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड 011। तो देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो जी, अपना शुभ नाम बता दें। हाँ, शुक्रिया मैम। जी। नंदा से ही बोल रहा हूँ, गांव से भी, सोनीपत मैम, हरियाणा से। और कौन सी गाड़ी चलाते हैं सोनीपत में? मैं दिल्ली में गाड़ी चलाता हूँ मैम। ओला। अच्छा, और क्या समय होता है? अभी आप ड्राइविंग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? अभी तो मैं घर पे ही हूँ। जी। दिन में चलाता हूँ, रात को 12 बजे करीब फ्री हो जाता हूँ मैं। दिन में 12 बजे आप फ्री हो जाते हैं? हाँ, आपका 12 बजे से प्रोग्राम सुन रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने पेश किया अभी। जी जी, धन्यवाद। जीवन पे जो चल रहा था। और आपने जो एक बात कही मैडम, उसने तो मेरे को हिला दिया मैडम। अभी भी एक बात कही जी कि उनके शहर से गुजर रहे थे, ना जाने क्या गुजर। जी, तो ऐसे अनुभव मुझे लगता है सबके साथ जुड़े होते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने कही है। जी। और मैं ड्राइविंग के बारे में मैम सिर्फ एक बात पहले भी बोल चुका हूँ कि जानकारी ही बचाव है। बिल्कुल सही अगर कहा। हमें अगर ये पता है कि जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो कौन सी वायलेंसेस हैं गाड़ी चलाते हुए जिनसे हमारा चालान हो सकता है या एक्सीडेंट हो सकता है। बिल्कुल सही बात आपने कही। मेरे मुंह की बात मैं कह सकती हूँ आपने छीन ली, क्योंकि मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि जब हमारे साथी जो हैं, ड्राइवर साथी हैं, फ़ोन करते हैं तो ये मंच सिर्फ़ आपके अनुभवों को साझा करने का नहीं है, बल्कि थोड़ी-सी जानकारियाँ भी हम एक-दूसरे को देते रहें, तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैम अगर हमें ये पता हो कि ये वायलेंसेस हैं, ये वो जुर्म हो सकते हैं, ये हमारी कमियां हो सकती है गाड़ी चलाते हैं जिनसे एक्सीडेंट या हमारा चालान हो सकता है, तो हम उससे बचाव कर सकते हैं, क्योंकि बच सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जानकारी से ही बात नहीं बनती मैडम। जब तक जानकारी को हम अपने कर्मों में नहीं डालते, जी, ज्ञान तो है लेकिन उसको अगर हमने अपनाया नहीं तब तक तो उस जानकारी का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सही बात है। ये तो वैसी ही बात हो गई कि किताबों में क्या लिखा है, अगर वो हम पढ़ के वहीं छोड़ देते हैं तो फिर तो वो बस किताबों में लिखा हो गया ना। अगर हम जीवन में नहीं उतारेंगे किसी भी चीज़ को, तो फिर उसका होने ना होने का कोई मतलब नहीं होता। वैसे ही कानून है। जी। और हमेशा ये ना सोचा जाए कि कानून के ज़रिए कोई नुकसान होगा। कानून होते हैं, अगर ये बात हम समझ लें कि वो हमारी हिफाज़त के लिए होते हैं, है ना?
तो जीवन बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि अक्सर हमारा जो माइंड सेट होता है वो हमें लगता है कि नहीं ये चीज़ हमें नुकसान देगी, ऐसा नहीं होता। जी, क्योंकि अब कई बार मैं टू व्हीलर वालों को देखता मैम, जी। हेलमेट नहीं लगा रहे होते, लेकिन सामने देखा कि वो ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं, हुँ। तो हेलमेट रख लिया। अब वो सिर्फ चालान से बचने के लिए सोच रहे कि वो लगा ले हाँ, हेलमेट, बिल्कुल लेकिन सही ये बात। नहीं पता कि वो जिंदगी के बचाव के लिए हेलमेट है। ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ खुद कर रहे हैं वो। और मैंने तो ऐसा भी, शायद आपको यकीन ना हो, मैंने ऐसा भी सीन देखा है कि एक बंदे ने हेलमेट ऐसे लगाया कि वो पूरा उसके फेस पर आ गया और वो गाड़ी मोड़कर तुरंत भागा। तो ऐसे में क्या है कि ये तो इत्तेफ़ाक था कि बाकी लोग बच गए उससे। नहीं तो ऐसी भी कंडीशन होती है कि थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को हम लापरवाही से जो करते हैं उससे बहुत खतरा हो सकता है, ना खुद को बल्कि दूसरे को भी। जी मैम, 2-3 बातें मैं बताऊंगा मैम, जी। जिनसे जो मेन आती हैं सामने, हुँ। जिनसे ये एक्सीडेंट्स होते हैं और ये सब होता है। जी। अभी एक तो पेपर में भी आ रखी थी, एक तो रॉन्ग साइड ड्राइविंग, हुँ। एक ओवर स्पीड, जी। एक ओवर लोडिंग, एक हुँ, ड्रंकन ड्राइविंग। ये 3-4 मामले ऐसे हैं जिनमें हुँ। सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। जी। तो इनको ये अगर ध्यान में रख लें तो बाकी तो अपने आप ही सोच समझ के चलता है बंदा। तो वैसे जितने भी आपने बताई चीज़ें, उनमें क्या-क्या, किस तरह का जुर्माना, कितना चालान है, कुछ इसका भी ज़िक्र करें ताकि लोग, मुझे लगता है कि वो अलर्ट हो जाएँ थोड़ा-सा, क्योंकि लोग भले ही फ़िल्में देख लेते हैं, गाने सुन लेते हैं, लेकिन जो अपनी हिफ़ाज़त की चीज़ है या जो उनको वाक़ई जानकारी लेनी चाहिए, वो नहीं लेते। तो कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप? हाँ, मैं बिल्कुल जानकारी हुँ, दूंगा, हुँ। और मैडम बिल्कुल हकीकत वाली जानकारी दूंगा। जी। अगर आप रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहे हैं, हुँ। ओवर स्पीड ड्राइविंग कर रहे हैं, जी। ज़िग-ज़ैग ड्राइविंग कर रहे हैं, हुँ। या ड्रिंक एंड ड्राइविंग कर रहे हैं, हुँ। तो इसका जुर्माना सिर्फ मौत है मैडम। जी। फाइनेंशियल जुर्माना क्या है, ये तो आपने बिल्कुल लास्ट फाइनेंस स्टेज बता दी, हाँ, जो कि हाँ, होता ही है। मैडम जहाँ जिंदगी का सवाल होता है वहाँ पैसा कुछ नहीं कर सकता। जी, लेकिन अगर आज बंदा ये सोच थोड़ी-सी बदल गई है, उनको लगता है कि अगर हम पैसा देके छूट जाएँगे तो बड़ा अच्छा है, तो ऐसा नहीं है, है ना? चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है, आपने जो बताई वो बहुत अच्छी जानकारी है, लेकिन थोड़ी-थोड़ी जो कानूनी जानकारियाँ हैं, वो भी रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं, उससे फिर क्या, अगर हम गलती मैडम, हुँ, बहुत हुँ। बड़ी बात है, अगर हम अपने आप को ठीक से चला रहे हैं, हुँ। फिर हमें कानून की चिंता क्यों है? हम क्यों इस बात की चिंता करें कि क्या बिल्कुल सही जुर्माना बात, होगा? बिल्कुल सही बात है। अगर जुर्माना हम तो हाँ, कानून के तहत चल जब रहे हमें हैं, पता तो है डरने कि की फिर हमने ज़रूरत भी गलत नहीं काम, होती उस अब इंसान को। अगर हम अब गलती करना छोड़ देंगे, जी। तो फिर हमें कानून के जुर्माने की जरूरत क्या है हुँ। सोचने? बिल्कुल सही कहा आपने। जी, बहुत अच्छा है। आपने कितना समय हो गया नंदा जी आपको गाड़ी ड्राइव करते हुए? समय तो बहुत हो गया मैम जी चलाते हुए। जी, आपकी बातों से ही अनुभव पता चल रहा है, क्योंकि बातें ज़ाहिर कर देती हैं कि गहराई कितनी है किसी भी विषय पर। हाँ, नहीं मैम वो तो है, हुँ। काफ़ी टाइम हो गया मैम, ऐसे जी। 40 साल लगभग हो गए मुझे गाड़ी जी, चलाते। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपने अपने अनुभव के ज़रिए लोगों को सचेत कर दिया है, और मुझे लगता है कि साथी साथी की बात ज़रूर मानते हैं, भले ही घर वालों की माने ना माने। है ना? क्योंकि मेरे सारे दोस्त हैं, मेरे मतलब छोटे हैं तो मेरे बच्चे हैं, जी। बराबर के मेरे दोस्त हैं, सब हाँ, मेरे साथी हैं। बिल्कुल सही बात तो है। सबको ये सब ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बार-बार नहीं मिलती मैम। हुँ। इसको सँभाल के जीना, क्योंकि ये दी हुई परमात्मा की है। अब जी। परमात्मा की अमानत को, किसी हुँ। की अमानत को जैसे दी है उसने, वैसे की वैसे उसको सौंप दे तो अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। परमात्मा की अमानत में अगर ख़यानत करेंगे तो परमात्मा तो नाराज़ हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, और ज़िंदगी मिली है तो कुछ अच्छा काम कर लें, इस तरह से गँवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जी, अगर जी। हम बहुत अच्छा किसी के लिए नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें, सबसे बड़ा फ़लसफ़ा यही होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी थोड़ी-सी आसान हो ये जाएगी, ज़िंदगी का सफ़र और ये बात तो इस कोरोना ने तो बहुत अच्छी तरह से हमें सिखा दी। समझा दी है जी। कि हमें कैसे, मतलब 2 गज़ दूर रह कर के भी हमने एक-दूसरे के दिल में रहना है। क्या बात, क्या बात! बहुत सही कहा आपने। जी। बहुत अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंस ज़िंदगी हमें देती है मैडम, हुँ। बशर्ते कि हम समझ जाएँ उस चीज़ को, पकड़ लें बस। जी, बिल्कुल सही बात है। लोग जो बिखर चुके थे, एक दूसरे से जो दूरियाँ बन चुकी थी, कोरोना ने सच कहें तो बहुत करीब ला दिया लोगों को और दिखा दिया मतलब कि जो नहीं। वही कह रहा हूँ कि जो दिलों में दूरियाँ थी ना, हुँ। ये 2 गज़ शरीर की दूरी करके दिल मिला दिए जी, मैडम।
बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके नंदा जी। आगे भी हाँ, अगर कोई आप अनुभव साझा करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। ये सारे अनुभव ही बता रहा हूँ मैं। जी, चलिए बहुत अच्छा लगा, फिर आगे भी ज़रूर कॉल करिएगा। आप तक पहुँचा रही हूँ एक प्यारा-सा गीत। एक बहुत-बहुत सेकंड, धन्यवाद। मैं एक बात और कहना जी, चाहूँगा। बताएँ। मैं एक आधा शेर मैं लिखने का शौकीन हूँ मैम, कि हाँ, कुछ हाँ। भी है। जी। एक शायर ने बहुत अच्छा लिखा है कि हुँ। ना मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने अफ़साने कहाँ कहाँ जाते। जाते। जी। अगर दुनिया चमन होती तो वीराने कहाँ जाते। जी, मैंने बिल्कुल। एक शेर लिखा था हुँ, हुँ। कि कौन ऐसा शख्स है जिसे गम नहीं होता, हुँ, हुँ। और गम से बढ़कर दूसरा हमदम नहीं होता। हुँ, हुँ। कौन ऐसा शख्स है जिसे गम नहीं होता, और जी। गम से बढ़कर दूसरा हमदम नहीं होता। हुँ, हुँ, हुँ। नंदा तेरी हर हाल में हुँ, सदा मुस्कुराते रहो, हुँ। दुखी रहने से तो कभी गम दुख कम नहीं होता। क्या बात! क्या बात! बहुत खूब, बहुत खूब। लीजिए सुनिए, आपको एक गीत इसी से सुनवा मिलता रही हूँ। जुलता कोई गाना बता जी, दीजिए जी, प्लीज। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओके, थैंक यू, थैंक यू। सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सूरज को छूने निकला था, आया हाथ अंधेरा, कोई नहीं है मेरा। मेरी किस्मत में है ठोकर, यूं तो बहुत है सहारे, मेरे दिल का दीप बुझा तो फिर क्या चांद सितारे। चंदा वाली रात भी काली, चंदा वाली रात भी काली, काला है मेरा सवेरा, कोई नहीं है मेरा। सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। ओ, रास्ता ही रास्ता है आगे, ना मंजिल ना किनारा, जाने कहाँ पर ले चली है मुझको समय की धारा। टूटी नैया बिछड़े खिवैया, टूटी नैया बिछड़े खिवैया, तूफानों ने घेरा, कोई नहीं है मेरा। सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं।
कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से। देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बता दें। मेरा साहिल नाम है। साहिल जी कहाँ से बोल रहे हैं? झारखंड से। अच्छा, और कौन सी गाड़ी चलाते हैं झारखंड में? मैम मैं स्विफ्ट चलाता हूँ। हम्म। तो किस तरह से मतलब पैसेंजर्स को ले जाते हैं या कंपनी से जुड़े हुए हैं, क्या करते हैं, किस तरह से काम होता है आपका? मैं कंपनी की गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, और क्या समय रहता है कंपनी की गाड़ी चलाने का? सुबह चलाते हैं, शाम को या रात को? कंपनी का जब कॉल आ गया तब। अच्छा, तो मतलब ऐसा कोई आपका समय निश्चित नहीं है कि आपको इस समय जाना है? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, और कितने दूर का सफ़र होता है? मैम सफ़र तो 600 किलोमीटर का सफ़र होता है। तो अभी तक कहाँ-कहाँ जाना हुआ आपका झारखंड से? झारखंड से मैं बिहार ज़्यादा गया हूँ। अच्छा, तो बिहार में कहाँ-कहाँ जाना होता है? कौन-कौन से बिहार में तो बहुत सारे प्रसिद्ध एरियाज़ हैं, कहाँ-कहाँ जाना हुआ आपका? पटना गए हैं। समस्तीपुर गए हैं। जी। मुजफ्फरपुर गए हैं। मोतिहारी गए हैं, रक्सौल गए हैं। अच्छा, तो पैसेंजर्स को लेकर जाते होंगे आप? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, फिर क्या काम होता है? जैसे कि ये ना मैम की कंपनी का जैसे कि ऑक्शन वाला गाड़ी जो होती है ना, वो गाड़ी उठाने के लिए कम मालिक जाते हैं ना जी, तो उसी को लेके जाते हैं ना। कई मैनेजर को लेके गए, अच्छा, गाड़ी खरीदना है या लाना है। जी जी जी, ठीक है। फिर तो आपको हाँ, जहाँ आपके सीनियर्स कहते होंगे उनके साथ आपको वहाँ वहाँ जाना पड़ता होगा, है ना? तो चलिए अच्छी बात है कि आप तो कंपनी का फैमिली को पहुँचाना है। जी। अच्छा, तो अभी तक कहाँ जाना सबसे अच्छा लगा आपको? क्योंकि अपनी भी तो चॉइस होती है ना, ड्राइविंग तो करनी ही है, लेकिन कभी-कभी अच्छा लगता है कि नहीं यहाँ की सड़कें बड़ी साफ-सुथरी हैं, या आपको लगता है कि यहाँ के जो ट्रैफिक नियम हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो अभी तक आपको कहाँ पर सबसे अच्छा लगा? हमको सबसे बेहतर लगा तो कोलकाता। अच्छा, ऐसा क्यों? वहाँ ट्रैफिक का नियम ठीक है। कैसे ठीक है? जिस तरह की बड़ा शहर में होती उस तरह की। जी। रेड लाइट है। आप रॉन्ग साइड चल नहीं सकते हैं, अपना साइड चलना है आपको। जी। तो ये तो नियम ज़रूर फ़ॉलो करने चाहिए, है ना? जैसे अभी हमारे आपसे पहले जो श्रोता से उनसे बात हो रही थी, नंदा सेरी जी से, तो उनसे भी यही बात हो रही थी कि ट्रैफ़िक नियम ज़रूर हमें फ़ॉलो करना चाहिए, है ना? तो ये तो बहुत छोटी-सी बात होती है, लेकिन उससे बड़ी-बड़ी जो दुर्घटनाएँ होती हैं, बच जाती हैं, है ना? तो कितना समय हो गया आपको ड्राइविंग लाइन में? 4 साल। 4 साल हो गए। तो 4 सालों का अनुभव आपका क्या कहता है कि क्या-क्या कुछ हमें एहतियात बरतने चाहिए ड्राइविंग के दौरान? पहला तो मैम ये है कि कोरोना जो है अभी गई नहीं है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब पब्लिक जो है मास्क लगाना दिया छोड़। देखिए, आप धीरे-धीरे बोल रहे हैं, लेकिन बड़े पते की बात कर रहे हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा। मैम धीरे-धीरे बोलने का मकसद ये है ना हमारा कि हमारा कंपनी का जो मालिक है ना, सो रहे हैं आस-पास? नहीं, आस-पास सो नहीं रहे हैं। हाँ। कंपनी का जो मालिक है उनके सामने तो बात वो जो बोल रहे हैं खाली सुन सकते हैं, आप बोल नहीं सकते हैं। या उनकी मैनेजर जो है उसके साथ तो आप तो बाजा भी नहीं बजा सकते हैं। जी। ठीक है मैम, आप बोल भी नहीं पाते हैं। हाँ। जी। कितना तो सीनियर है मैम। इसीलिए बोलने का आदत हो गया हमको धीरे-धीरे। ओहो! अच्छा। तो आपने अपनी हैबिट में शुमार कर लिया है कि ऐसे ही आपको बोलना है। चलिए, अच्छी बात है। मुझे लगा कि शायद आपके आस-पास या तो परिवार का कोई व्यक्ति सो रहा है या ऑफ़िशियल कोई स्टाफ़ आपके आस-पास सो रहा है। बहरहाल अच्छी बात है कि आपने अपनी आदत में ये शुमार कर लिया है। जी, बताएँ। तो वो मान लीजिए कोरोना भी गया नहीं है। ठीक है, पब्लिक मास्क लगाना दिया है छोड़। जी। ठीक है, मास्क आपको हमेशा ही लगाने में आपके लिए ही भलाई है कि आप उससे
क्या है ना, खाली कोरोना से नहीं बच रहे, आप उससे क्या है ना, प्रदूषण से ही बच रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत पते की बात आपने कही और इस समय तो हालात प्रदूषण से पूरी तरह से बदले हुए हैं, तो इस दौरान तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात क्या है मैम, कि आप जैसे कि गाड़ी चल रही है रोड पे, ट्रक जो चलती है जी, आप भी देखे होंगे कि उसके गाड़ी का पीछे कितना डस्ट आता है। वो डस्ट आप में जा रहा जी, अब मास्क लगाइएगा तो डस्ट आपके अंदर नहीं रहेगा, नहीं जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये चीजें मास्क लगाना जरूरी हो गया। बिल्कुल। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको बहुत ही ज़रूरी समझा जाए, जो आपने कहा कि लोगों ने छोड़ दिया है, तो देखिए आपने जागरूक एक बार फिर से कर दिया है। हमारे कंपनी का सिस्टम क्या हम आपको बता रहे हैं, मास्क आप जैसे कि गाड़ी चला रहे हैं, मास्क नहीं लगाए हैं, तो आपको कंपनी कुछ नहीं बोलेगी, आप चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी जब उठाइएगा ना तो 1000 रुपये कटेगा। अच्छा, जुर्माना आपके ऑफिस की साइड से हो जाता है, ये भी अच्छी बात है। समझे ना, 1000 रुपया आपका कट जाएगा, ये हमारा भी एक बार कटा है। अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है, ये मैं कहूँगी कि अच्छा नियम बना है आपके यहाँ। मालिक के साथ चल रहे थे लोकल में, समझे ना, मास्क नहीं लगाते, लोकल में मास्क नहीं लगाते हम, ठीक है ना, तो मालिक हमको कुछ नहीं बोले जी, सैलरी से 1000 रुपये जब कम आया तो मैनेजर से पूछा क्या हुआ, मेरा सैलरी 1000 रुपये कम आया, बोला मास्क लगाया था, नहीं जी, बोले उसी का 1000 रुपये कट गया तुम्हारा। अब मास्क आपको हर हाल में लगाना है। बिल्कुल सही कहा आपने। जी, देखिए कुछ तो गवर्नमेंट की तरफ से रूल हैं और कुछ अगर ऐसी कंपनीज अगर थोड़ा-सा और सख्ती बरतने लगे तो मुझे लगता है कि हालात बिल्कुल सुधर जाएँगे, है ना? जी, सुधरना भी चाहिए। जी, चलिए ये तो हो गई कोरोना की बात। कुछ अगर ड्राइविंग से जुड़ी चीज़ों को अगर आप बताना चाहें तो ज़रूर बता सकते हैं कि किस तरह से हम रूल फ़ॉलो करें? मैम बात ऐसा है ना कि हमें गाड़ी का छोटा-सा बात हम बोलना चाह रहे हैं। जैसे कि बात ऐसा है कि जो 4 व्हीलर जो चलाते हैं उनके लिए यही है, गाड़ी जब उनकी ये बोलते हैं कि हमारी गाड़ी पंचर हो जाती है, जंगल में मैं फंस जाता हूँ, तो उनके गाड़ी में जब ट्यूबलेस टायर रहता है उसमें जो कील जो भी घुसता है फंसता है जी, तो वो कील को आप ना निकालें। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि वो कील निकाल दीजिएगा तो वहाँ से हवा आपका लीकेज करते रहेगा, गाड़ी का चक्का जो है बढ़ जाएगा ना। जी जी, क्या कि उसमें ट्यूब नहीं रहता है। अब वो निकाल दीजिएगा तो वहाँ से तो वो तो होल हो गया ना। बिल्कुल सही कहा आपने, ये छोटी बातें हैं। हाँ, और वो रहेगा आपका गाड़ी क्या है कि आप 10 किलोमीटर जैसे कि आपका बचा हुआ आप वो कील निकाल दिए, 2 किलोमीटर न जाइएगा टायर आपका खराब हो जाएगा। जी, ठीक है ना, तो वो कील को ना निकाल के अब चले, कहीं दुकान आपको मिलता है प्रेशर ले ले, जी, नहीं बना सक रहे हैं तो आप प्रेशर ले लें। हमारे साथ क्या होती है, हम तो अपने बना लेते हैं। हमारे साथ एक बार क्या हुआ था, एक साइड में फंस गए थे, कंपनी का लड़की थी, उसकी हस्बैंड थे, ठीक है ना, उनको लेके जा रहे थे बिहार, ठीक है, मोतिहारी से 70 किलोमीटर अंदर जाना था। सिटी हम छोड़े, हमारा गाड़ी हो गया पंचर जी, तो हमने निकाला, जैसे कि उसका हस्बैंड हमको बोले कि निकाल दीजिए, क्या कीजिएगा, हम बोले निकाल देते हैं, निकाल दिए तो गाड़ी भी आई बैठ, तो फिर हम कहे कि होगा नहीं हमसे, गाड़ी को साइड में लगा करके इसको जी बनाना होगा हमको। तो चाइना का पंप आता है, ठीक है ना, तो हमने क्या किया कि उसको खोल करके गाड़ी से जी चाइना पंप से हवा डाल करके देखे कहाँ पर है जी, उसके बाद उसमें आता है लिक्विड, ठीक है ना, वो लिक्विड हमने गाड़ी में रखा है जी, वो लिक्विड से होल पहले होल करते हैं, ठीक है ना, होल करने के बाद उसके बाद एक लिक्विड आता है, लिक्विड लगा देने के बाद आपका
लीकेज बंद हो जाता है, ठीक है ना। लीकेज हमने बंद किया तो कंपनी का जो मालिक का जो दामाद था ना, तो वो हमको बोले कि भैया कैसे हो जाएगा। हम बोले हो जाएगा। तो देखिए आप जैसे जागरूक ड्राइवर हैं तो साथ में चीजें रखते हैं और ऐसा जरूर होना चाहिए, है ना। हाँ जी। तो बोले नहीं होगा भैया। हम बोले हो जाएगा, देखिएगा ताकि हम करके दिखा देते हैं। तो उनको करके हमने दिखाया, ठीक है ना। जी जी जी। वो क्या किया कि कंपनी में दिया अल्लाह के कि साहिल भैया बना लेते हैं पंचर अपने गाड़ी का। जी। हम बोले सब आदमी ना कर सकेगा, जो जान रहा वो कर लेगा। हाँ जी। सब आदमी ना। साहिल जी बहुत अच्छा लगा कि आपने इस तरह से थोड़ा सा जागरूक जो ड्राइवर हैं उनको कर दिया है कि वो जो आपके साथी हैं अगर राह में चल रहे हैं तो थोड़ा सा जागरूक रहें कि कैसे वो मुश्किल से निकल सकते हैं अगर ऐसी परिस्थितियां आ जाएं तो, है ना। साहिल जी देखिए बाकी जो आपके साथी हैं वो भी इंतजार कर रहे होंगे, है ना, आपकी बातें और भी सुनते। अच्छा लग रहा है, छोटी छोटी बातों के जरिए आप बहुत सारी जानकारियां दे रहे हैं। बहरहाल अब आप तक पहुंचा रही हूँ एक प्यारा सा गीत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। Jolly, 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 jolly. Jolly, 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 jolly. रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। मेरी बाहों मेरा तू छोड़ के ना जा, तू वापस आ जा। वो हुस्न के जलवे हो या इश्क की आवाज़ें, आजाद परिंदों की रुकती नहीं परवाज़ें। जाते हुए कदमों से आते हुए कदमों से भरी रहेगी राह गुजर। जो हम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। सिमटना क्या एक पल के मुसाफिर के
निपटना क्या, जाते हुए कदमों से, आते हुए कदमों से भरी रहेगी राह गुजर, जो हम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। जी हाँ, रास्ता तो है ही ज़िंदगी और ये रास्ता खूबसूरत बना रहे, इसीलिए हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। लगातार आप इस कार्यक्रम में कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और उसके लिए नंबर आपको बता दूं, नंबर है 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। तो देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फ़ोन लाइन पर हैं हमारे साथ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ देखो मगर प्यार में सभी भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। जी, आपको भी प्यार भरा नमस्कार। जी, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। महबूब खान बोल रहा हूँ। जी, कहाँ से बोल रहे हैं खान साहब? जोधपुर से बोल रहा हूँ। जोधपुर से बोल रहे हैं। और कौन सी गाड़ी चलाते हैं वहाँ पर? पहले तो मैं गवर्नमेंट जॉब में था मैडम, अब मैं प्राइवेट ट्रक चलाता हूँ। अच्छा, तो गाड़ी कौन सी चलाते हैं? हाँ, ट्रक है। ट्रक चलाते हैं। डंपर चलाते हैं। मुझे लग रहा है आपसे कई बार बात हो चुकी है और आप हमारे कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं, है ना? हाँ, 5-6 बार बात हुई आपसे। जी, तो आप रोज सुनते हैं कार्यक्रम? नहीं मैडम, हमारे कभी कभी सुनता हूँ, महीना में कभी सुनते हैं और जब सुनते हैं तो आप सोचते हैं कि आज कॉल लगा लिया जाए और देखें कि मेरी कॉल लगती है कि नहीं, है ना? हाँ, आपके प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी, तो आपको तो शिकायत नहीं होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि आप कई बार कॉल कर चुके हैं और आपकी कॉल लग जाती है। अक्सर हमारे श्रोताओं को शिकायत होती है कि मैं 2 महीने से मिला रहा हूँ, 1 महीने से मिला रहा हूँ, ऐसा। तो काफी मेहनत तो करनी पड़ती है। अच्छा। ऐसे तो नहीं बनता। जी। मेहनत तो करनी पड़ती है जब लगता है। 1 बजे, पौने 1 बजे स्टार्ट हुआ था जब आप लगा। जी, तो देखिए आपका कॉल लग गया और बात हो रही है आपसे। तो बताइए कि कितना अनुभव आपको, तो मुझे लगता है कि आपसे कई बार बात हुई है और आपने ये ज़िक्र किया है कि आपका बहुत ही लंबा अनुभव है इस ड्राइविंग लाइन में। 33 साल का अनुभव है मैडम। जी, बिल्कुल। गाड़ी एक तो कभी मैं जरूर भाई को कहना चाहता हूँ कि जो सवेरे 4-4:30 बजे का टाइम होता है उस टाइम क्या नींद आती है जी। तो उन भाइयों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, 2-4 घंटे कहीं साइड में रोक ले गाड़ी, 2-4 घंटे आराम कर ले, फिर आराम से गाड़ी लेके जाएगा अपनी मंजिल तक, मालिक उनको अपनी मंजिल तक पहुँचावे। बिल्कुल सही बात। बहुत से भाई क्या रिस्क लेके चलाते हैं, वो रिस्क बहुत खराब है। रिस्क नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल सही बात। सुबह 2-4 घंटे साइड में गाड़ी रोक लो कहीं होटल में, 2-4 घंटे आराम कर लो, उसके बाद में आराम से गाड़ी चलाओ। जी, कोई तकलीफ नहीं, अपनी सेफ्टी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और जब आप सुरक्षा अपनी रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षित आपके आसपास वाले भी रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो आपको बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम मैं एक गाना सुनना था मेरे को। देखिए, फरमाइशी कार्यक्रम नहीं है, आप इतनी बार कॉल कर चुके हैं तो आपको जरूर पता होगा, है ना? तो हम तो सुना था गाना। जी, लेकिन हम हमेशा यही कहते हैं अपने श्रोताओं से कि फरमाइशी कार्यक्रम नहीं है। हम आपको बहुत ही बेहतर गाने आपके लिए चुनकर लाते हैं कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएँगे। और हमारे श्रोताओं की जो ज़्यादातर फरमाइश होती है वो पुराने गीतों की होती है, तो हम भी कोशिश यही करते हैं कि पुराने गीत आपके लिए चुनकर लाएँ और हम वैसे ही गीत आपको सुनवाते हैं। बहरहाल, अगर ड्राइविंग से जुड़ा कोई और अनुभव आप साझा करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कह सकते हैं। तो क्या कभी ऐसा होता है मैडम कि वो काफी टाइम में चलती है गाड़ी तो क्या है डीजल अंदर ऑयल के अंदर उतरने लगता है, तो ऑयल बढ़ जाता है इंजन में। जी। तो पंप नोजल गड़बड़ हो जाते हैं ना, की वजह से वो इंजन में ऑयल डीजल उतरता है। जी। एवरेज कम देती है गाड़ी, धुआं देती है, ऑयल बढ़ जाता है। जी।
उसको टाइमली पंप नोजल को टाइमली ठीक करा दो, ताकि गाड़ी भी अच्छी रहे, इंजन को तकलीफ नहीं हो। बिल्कुल सही बात है। गाड़ी अगर आप चला रहे हैं तो उसको ध्यान रखना, टाइमली रिपेयर कर लो, एवरेज अच्छा रहता, गाड़ी भी अच्छी चलती। उससे प्रदूषण भी नहीं होता, गाड़ी भी सुरक्षित रहती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और प्रदूषण को नियंत्रण करना इस समय तो बहुत ही ज़रूरी है, जो हालात बन रहे हैं सभी शहरों में, गाँवों में, है ना? तो इस समय तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि सेहत भी ज़रूरी है, जान है तो जहान है ना? जी मैम। बिल्कुल। तो अच्छा लगा महबूब खान जी, आपने कॉल किया, आगे भी ज़रूर करिएगा। आप तक पहुँचा रही हूँ एक प्यारा सा गीत। बहुत-बहुत धन्यवाद। सज नहीं बारात तो क्या, आई न मिलन की रात तो क्या, ब्याह किया तेरी यादों से, गठबंधन तेरे वादों से, बिन तेरे हम तेरे, बिन तेरे हम तेरे, ओ बिन तेरे हम तेरे, बिन तेरे हम तेरे। तूने अपना मान लिया है, हमसे कहाँ इस काबिल, वो एहसान किया जा देकर जिसको चुकाना मुश्किल, देह बनी ना दुल्हन तो क्या, पहने नहीं कंगन तो क्या, बिन तेरे हम तेरे, बिन तेरे हम तेरे, ओ बिन तेरे हम तेरे, बिन तेरे हम तेरे। तन के रिश्ते टूट भी जाए, टूटे न मन के बंधन, जिसने दिया हमको अपनापन, उसी का है ये जीवन, बांध लिया मन का बंधन, जीवन है तुझ पर अर्पण, बिन तेरे हम तेरे, बिन तेरे हम तेरे, ओ बिन तेरे हम तेरे, बिन तेरे हम तेरे। आँच न आए नाम पे तेरे, आप भले ही जीवन हो,
अपने जहां में आग लगा ले, तेरा जहां जो रोशन हो, तेरे लिए दिल तोड़ ले हम, घर क्या जग भी छोड़ दे हम, बिन तेरे हम तेरे, बिन तेरे हम तेरे, ओ बिन तेरे हम तेरे, बिन तेरे हम तेरे। जिसका हमें अधिकार नहीं था, उसका भी बलिदान दिया। अच्छे बुरे को हम क्या जाने, जो भी किया तेरे लिए किया। लाख रहे हम शर्मिंदा, रहे मगर ममता जिंदा, बिन तेरे हम तेरे, बिन तेरे हम तेरे, ओ बिन तेरे हम तेरे, बिन तेरे हम तेरे। कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से, और देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी क्या नाम बताया आपने? जी कुंडेश्वर के पास ग्राम हरपुरा मड़िया, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से इंद्रपाल सिंह राजपूत बात कर रहे हैं। जी इंद्रपाल जी, पूरा परिचय आपने दे दिया है ना? चलिए तो कौन सी गाड़ी? जी बताएं। बुंदेलखंड क्षेत्र से बोल रहे हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र से। बुंदेलखंड से बोल रहे हैं, और बुंदेलखंड तो बहुत ही मशहूर जगह है ना? जी बिल्कुल। किस किस मामले में है, कुछ जानकारी देना चाहेंगे? इतिहास के पन्नों में तो बुंदेलखंड का नाम बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। बिल्कुल, बुंदेलखंड का नाम इस प्रकार से है क्योंकि यहाँ के जो राजा होते थे तो उनकी कई जगहों पर ऐसी गाथाएं गाई जाती थी। आज भी आला उदल भी बुंदेलखंड से संबंधित हैं क्या? जी बिल्कुल, जैसे कि आला उदल हुए और छत्रसाल, राजा छत्रसाल हुए हैं, और कुंवर गणेशी बाई ओरछा की हुई हैं, जो कि राम राजा सरकार को अयोध्या से लेकर के ओरछा में पैदल निकल करके लाई थी। अच्छा। हाँ, तो कई क्षेत्र ऐसे हैं हमारे बुंदेलखंड में कि वास्तव में दर्शनीय और देखने योग्य हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जी कभी मौका लगे तो आप भी देख जाइए। जी जरूर जरूर, बिल्कुल। इतिहास की ऐसी जहाँ पे गाथाएं छुपी होती हैं उन जगहों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की विरासत होती हैं ये सारी चीजें, है ना? और आप सौभाग्यशाली हैं कि आप वहाँ पर रह रहे हैं, है ना? तो आप तो उस इतिहास के जो पन्नों में हम सिर्फ पढ़ते हैं उनको आप साक्षात देख पाते हैं चीजों को। जी बिल्कुल, बुंदेलखंड जैसा तो क्षेत्र ही नहीं है हमारे हिसाब से। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आप अपनी जन्मभूमि से इतना प्यार कर रहे हो, मुझे लगता है कि हर इंसान को अपनी जन्मभूमि से, कर्मभूमि से जरूर प्यार करना चाहिए, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब बताएं कौन सी गाड़ी चलाते हैं बुंदेलखंड में? बुंदेलखंड में मैं खेती किसानी से जुड़ा हुआ हूँ दीदी जी। तो मैं अपना ट्रैक्टर चलाता हूँ। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। तो ट्रैक्टर से क्या खेत की जुताई वगैरह करते हैं, या कुछ हमारे पास ऐसे ड्राइवर भाइयों के फोन आते हैं जो ट्रैक्टर के जरिए सामान भी आदान प्रदान करते हैं? आप क्या क्या काम करते हैं? हाँ, जैसे खेती किसानी का काम हुआ, जुताई का, बोनी का, और किसी ने अगर जैसे माल भाड़े का एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो वो भी काम करते हैं अपन। हाँ, ट्रैक्टर से मान लो जितने भी कार्य होते हैं वो सभी अपन करते हैं। सभी करते हैं, तो आपकी व्यस्तता बनी रहती होगी सारे दिन, है ना? हाँ बिल्कुल, सारे दिन व्यस्तता बनी रहती है। और अभी तो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं तो
फसल में पानी लगा रहे हैं। अच्छा जी, मसूर और बटर बोई है तो उसमें पानी लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया। और साथ में आप गाने भी सुनते रहते हैं? जी बिल्कुल, मैंने जैसे कि रात्रि में पानी लगा रहे, जागरण कर रहे, तो सोचा कि कौन सी आकाशवाणी खुली होगी। जी। मैंने सोचा हाँ। कि मुंबई वाली आकाशवाणी खुली रहती है, तो इस पे मैंने लगाया तो कार्यक्रम सुनने को मिला, आपका कार्यक्रम। जी। तो जी 2-3 दिन से सुन रहा हूँ, लेकिन फोन मैंने आज आपका लगाया है, तो पहली बार लगाया और लग गया। मेरी किस्मत बड़ी। ओह! बहुत अच्छी बात है देखिए। हाँ। आपसे आज बात हो रही है। हाँ, तो ज़रूर भी आगे भी कॉल करिएगा। बस थोड़ी-सी एक हिदायत हम अपने ड्राइवर भाइयों को देते हैं कि अगर कॉल करें, तो हफ़्ते का 15 दिन का जो भी आप अंतराल बनाए रखें, तो बड़ा अच्छा रहता है कि आपके और भी साथी शामिल हो जाते हैं कार्यक्रम में, है ना? जी, सही बात है, बिल्कुल। तो आपने आज पहली बार कॉल किया है कार्यक्रम में, तो कैसा लग रहा है आपको कार्यक्रम में शामिल होकर? जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज कार्यक्रम में मेरा पहली बार कॉल शामिल हुआ। सभी दोस्तों को बहुत-बहुत धन्यवाद जो इतनी रात्रि में जागरण करके कार्यक्रम को सुनते हैं, और सबसे अधिक धन्यवाद आपको जो आप रात्रि में कार्यक्रम सभी श्रोता मित्रों के लिए पेश करती हैं दीदी। हाँ, देखिए हमें तो पता भी नहीं था। जब रात में जाग के ये कार्यक्रम हो रहा है तो पता चला कि आप जैसे हमारे साथी हैं, वो रात में जागकर कितनी मेहनत करते हैं, जो हमें तभी कहते हैं ना कि अन्न का एक-एक दाना बचाना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि रात भर आप मेहनत करते हैं उसके लिए, है ना? जी, बिल्कुल दीदी जी, बिल्कुल। तो जब तक हम एक-दूसरे से गहराई से बातें नहीं करते, जानते नहीं हैं एक-दूसरे के बारे में, तब तक हमें पता नहीं चलता ना कि किसका जीवन कैसा है, कौन किस तरह से मेहनत करता है ना? तो यहाँ पर ये मंच सिर्फ़ मनोरंजन का मंच नहीं रह गया है, बल्कि बहुत सारी बातें हम जानते हैं एक-दूसरे से, है ना? तो बताइए ना, ट्रैक्टर के बारे में कुछ बताइए कि किस तरह से आप चलाते हैं? क्या-क्या मतलब ट्रैक्टर चलाना भी कोई आसान काम नहीं होता, तो कैसे आपने पहले सीखा है ट्रैक्टर चलाना? हाँ, ट्रैक्टर हमने खरीदा था, उसने 2010 में लिया था। तो पहले तो मैं नहीं चला पाता था, और फिर धीरे-धीरे मैंने चलाया, तो आज चलाने लगे। आज अपने घर में 2-3 ट्रैक्टर भी हैं। वाह! क्या बात है। जी। हाँ, अच्छी खासी धरती भी है और चलाते हैं, किराया भाड़ा भी करते हैं। जी, जी, जी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जी। अपने ट्रैक्टर को बैटरी से चालू रखते हैं, क्योंकि डीजल की महंगाई इतनी अधिक हो गई है। हाँ, कि ट्रैक्टर फालतू स्टार्ट ना खड़ा रहे। सभी श्रोता मित्रों से भी कहना चाहते हैं कि अपनी गाड़ी को स्टार्ट रखें, सेल्फ स्टार्ट रखें, ताकि जब जरूरत पड़े स्टार्ट करें, जब जरूरत पड़े बंद करें, क्योंकि आज के समय में ईंधन जो हमारे संसाधन है वो उनकी कमी पड़ती जा रही है, और अगर फालतू में डीजल खर्च करेंगे तो एक तो अपना पैसा बर्बाद होता है, और दूसरा संसाधन भी खत्म होता जाता है। बहुत, बहुत, बहुत बड़ी बात आपने कह दी, और मैं कल्पना भी नहीं कर रही थी कि जो हम सिर्फ़ मनोरंजन के लिए कार्यक्रम चलाते हैं, उसके ज़रिए इतनी अच्छी बातें निकल कर सामने आती हैं। और ये जो बात है, मुझे लगता है कि हर ड्राइवर भाई को गाँठ बाँध लेनी चाहिए, है ना? क्योंकि जो पल दो पल चीज़ें ही हम ज़ाहिर करते हैं, ख़राब इस्तेमाल करते हैं, जो दुरुपयोग करते हैं, उसकी वजह से कहीं न कहीं पूरा वातावरण प्रभावित होता है ना? जी। क्योंकि पॉल्यूशन तो होता ही है, अपनी चीज़ों का भी बेवजह नुकसान होता है। जी, जी, बिल्कुल। तो बिल्कुल, आज से 10 साल पहले अगर सिटी में रोड पर जाया करते थे तो बहुत कम वाहन निकलते थे, और आज ये समस्या हो गई है कि इस साइड से उस साइड रोड को क्रॉस करना भी बड़ा मुश्किल पड़ रहा है, इतना वाहन दौड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। और देखिए, आप बुंदेलखंड की भी वही स्थिति बता रहे हैं जो सारे देश की हो चली है इस समय, है ना? तो बहुत ही ये सोचनीय विषय है, और जिस तरह से आप इस पर प्रकाश डाल रहे हैं, मुझे लगता है कि बाकी जो आपके साथी हैं वो भी थोड़ा-सा ज़रूर सोचेंगे इस विषय पर, है ना? जी, बिल्कुल दीदी। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे भी जी, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, कहना चाहते हैं। मैं आकाशवाणी छतरपुर का नियमित श्रोता हूँ। जी। आकाशवाणी हमारे जो बुंदेलखंड में आकाशवाणी छतरपुर हुई, सागर हुई, झांसी हुई, बहुत ही
एक से एक बढ़कर कार्यक्रम आते हैं जी। और यहाँ इस आकाशवाणी से बहुत दूर दूर के श्रोता, ये मान के चलिए कि पूरे देश से श्रोता जुड़े हुए हैं और अपना सहभागिता निभाते हैं। बिल्कुल अच्छे से अच्छे कार्यक्रम पेश करते हैं। हमारे जितने भी आकाशवाणी छतरपुर के उद्घोषक कार्यक्रम हैं जी, बहुत ही एक से एक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए अगर आप जैसे श्रोता होंगे ना, तो जो कार्यक्रम पेश करता है ना, उसकी जो मनोबल होता है और बढ़ जाता है कि अगर हमारे श्रोता इतने जागरूक हैं तो प्रस्तुतकर्ता भी जागरूक होगा ही, है ना? जी जी बिल्कुल दीदी जी। और जैसे कि आज देव उठनी 11 एकादशी है, तो सभी श्रोता मित्रों को और आपको ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। जी, बहुत बहुत आपको भी बधाई। जी जी बिल्कुल। मैं तो खेती किसानी से जुड़ा हुआ हूँ, तो कहा भी गया है अपने भारत देश में कि खेत पर जवान और सीमा पर जवान और खेत पर किसान बराबर मेहनत करता है जी। तो हमारी तरफ से दोनों को सलाम करना चाहता हूँ मैं तो। जी बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों को सलाम हमारा भी। और इसी बात पर, और आपने बहुत ही अच्छे पर्व देव उत्थान एकादशी का जिक्र भी कर दिया है, तो इसी बात पर आपको सुनवा रही हूँ ये प्यारा सा गीत, दीजिए सुनिए। बिल्कुल। आज से जितने हिंदू धर्म में शादी विवाह प्रारंभ हो जाते हैं जी। बहुत शुभ दिन शुरुआत हो चुकी है ना? विष्णु भगवान जाग चुके हैं, तो चलिए इसी बात पर सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत। ओके दीदी जी, नमस्कार। मैं
सपना यही है मेरा, हे राम मुझको दे शक्ति तेरी, सदा सुखी रहे मेरा घर अंगना। मैंने जिसे चाहा वही मिला सजना, भाग जगे सच हुआ मेरा सपना। दे तुलसी मैया वरदान इतना, हरा भरा रहे मेरा घर अंगना। मैंने जिसे चाहा वही मिला सजना, भाग जगे सच हुआ मेरा सपना। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 23421309, दिल्ली का स्टडी कोड है 011। और फिलहाल थोड़ा सा वक्त रह गया है, लेकिन अभी तक हमारे कोई श्रोता हमसे जुड़े नहीं हैं, तो चलिए सुन लेते हैं ये गीत। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, तू दिल धड़के रह रहे। क्या कहा है चांद ने, जिसको सुन के चांदनी हर लहर पे झूम के क्यों ये नाचने। इस गीत के साथ ही अब आज का देखो मगर प्यार से कार्यक्रम समाप्त करने की अनुराधा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।